नमस्ते दोस्तों, श्री जी ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है बहुपद। प्रश्नावली तीसरी बहुपद, इसको पढ़ेंगे आज। देखो, बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हो उसे क्या बोलते हैं? बहुपद। अब बहुपद प्रश्नावली आपके कोर्स में 3 नंबर की है। इसमें क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चन आएगा और मार्क्स 3, यानी 3 नंबर का एक ही प्रश्न आएगा केवल, और वो भी आपके प्रश्न पेपर में प्रश्न नंबर 16 जो खंड से का 16 प्रश्न, यानी कि पेपर का 16 प्रश्न, खंड से का पहला प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न होगा। इस चैप्टर में कुल कितने का प्रश्न है उसको भी पढ़ रहे हैं एक बार। तो ये 3 नंबर पक्के करने के लिए देखो, इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सभी पढ़ेंगे। प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन एक हल करेंगे हम, और साथ में जो पिछले 3 वर्षों के पेपर है उनमें से जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी हल करेंगे साथ में। पहला क्वेश्चन उसमें बहुपद दे रखा है एक। तो बहुपद, वैसे बहुपद का मानक रूप क्या होता है? बहुपद का मानक रूप किस तरह का होता है? बहुपद का मानक रूप, वैसे बहुपद कई तरह के होते हैं, लेकिन आपके जो कोर्स में दे रखा है वो द्विघात बहुपद है। कौन सा है? द्विघात बहुपद का मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात यानी जिसकी घात नहीं हो 2। किसी भी बीजीय व्यंजक की जितनी चर की अधिकतम घात होती है वही क्या होती है? उस बहुपद की घात होती है। उस रूप में उसको पढ़ते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c, x² प्लस bx प्लस c, ये क्या है? द्विघात बहुपद का मानक रूप। इस तरह का होता है द्विघात बहुपद। तो इसमें a b c तो क्या है? अचर, और x क्या है? चर। तो चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद में इसमें देखो, इसके कुछ मूल उसके बारे में जानकारी लेंगे, यानी शून्य के 2, चाहे मूल के 2, चाहे इसके हल के 2, यानी x का मान के 2। इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे वो सारी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विधि कौन कौन सी विधि है? इसमें a b c क्या है? a है x² गुणांक, b क्या है? x का गुणांक, और c अचर पद है। यदि इसके शून्य किसे कहते हैं? यदि इसमें x का ऐसा क्या मान रखे कि इस पूरे का मान क्या हो जाए? बहुपद का शून्य हो जाए, उसे शून्य बोलते हैं बहुपद का शून्य, यानी x का ऐसा मान जिसको इस बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। मान इसकी घात 2 है तो इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे, यानी ऐसे 2 मान होंगे जिनको इस बहुपद में रखने पर इस पूरे व्यंजक यानी इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। वो हमने मान ली। कौन कौन से? अल्फा और बीटा। माना कि 2 शून्यक अल्फा व बीटा है, तो शून्यकों का योगफल, ये एक तरह से सूत्र हो गया शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? देखो, शून्य का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, यानी इसको किस लिख सकते हैं? शून्य कौन कौन से? अल्फा और बीटा। तो अल्फा योग है शून्य का, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक यानी b बटा x उसका गुणांक यानी a। तो एक तरह से सूत्र बन गया
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? शून्य का गुणनफल अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है सी बट्टा एक्स स्क्वायर गुणांक ए। क्या चाहिए हमें? गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सूत्र बन जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो ये दो सूत्र आपके। यदि आपको गुणांकों का योगफल और शून्य का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो और बहुपद ज्ञात करना हो तो बहुपद का सूत्र क्या होता है? बहुपद बराबर क्या होता है? के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है बहुपद का। यदि शून्यों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो बहुपद इस तरह से बनेगा के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। चलो अब इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन लेते हैं, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। साथ में क्या करना है? और शून्य को व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलो करते हैं जांच। और पहले शून्य ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। इसको हल कर रहे हैं। इसके शून्य ज्ञात करने हैं, यानी इसका x का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसको इसमें रखने पर इस पूरे का बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो ज्ञात करते हैं 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के शून्य के लिए, के शून्य के लिए 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर क्या रख दो? 0। शून्य ज्ञात करना है इसलिए बराबर क्या कर दो? शून्य कर दो। अब ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण। इसको हल कर दो। इस द्विघात समीकरण को हल कर दो। हल करने का पहला तरीका गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। इसे गुणनखंड विधि हमने 9th क्लास में और 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th और 8th क्लास में विधि पढ़ी हुई है। कैसे करेंगे इसका गुणनखंड? गुणनखंड का सबसे पहला तरीका क्या होता है? यदि तीनों पदों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। या तीनों पदों से कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तीनों पदों में, तो इस 3 पदों को हम 4 पदों में बदलेंगे ताकि 2-2 पदों में से कॉमन ले सके। कैसे बदलेंगे? पहले को 3 से गुणा कर दो। 6x स्क्वायर को 2 गुणा कर दो, कितने हो गए? 6x स्क्वायर गुणा माइनस के 2 माइनस के 12x स्क्वायर। माइनस 12x गुणा करने पर हमारे पास 12x, उसको माइनस के 12x स्क्वायर आने चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस के x आने चाहिए। तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 6x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस 2। देखो 4x में से 3x दे जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के x। माइनस 4x को 3x से गुणा करें तो माइनस के 12x स्क्वायर बराबर 0। ये हो गए
3 पदों को हमने 4 पदों में बदल दिया। तो 6x² 6x² -2 के -2 और -4x + 3x किया तो माइनस के x। अब दो पदों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 2x, 2 का भाग 6 में 3x -2 का भाग 4 में 2 बार x कॉमन आ गया, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1 ले लो, 3x - 2 = 0। दोनों कोष्ठक समान है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या है सही है। कॉमन ले लो इनमें से 3x - 2 क्या बचेगा 2x + 1 = 0। 2 ब्रैकेट गए, ब्रैकेट का मतलब क्या है गुणा के रूप में दोनों ये दोनों दो संख्या गुणा के रूप में हो, दो पद गुणा के रूप में और बराबर में क्या हो 0। इसका मतलब क्या है दोनों में से एक क्या होगा 0, तभी ये संभव है कि दो ऐसी कोई संख्या जिनको गुणा करे और क्या आ जाए 0 0 आ जाए। ये कब संभव है जब दोनों में से एक क्या हो 0 हो। तो इसका मतलब इन दोनों में से एक क्या है 0 है, या तो 3x - 2 = 0 या फिर 2x + 1 = 0 या 3x बराबर माइनस के 2 जाएंगे प्लस के 2 या 2x बराबर प्लस के जाए तो -1 या x बराबर 2/3 या x बराबर -1/2। अतः अल्फा का मान 2/3 और बीटा का मान -1/2। तो ये आ गए आपके आंसर 2 शून्य अल्फा और बीटा। अभी मैंने कहा था कि जिसकी जितनी घात है बहुपद की उतने ही उसके शून्य होते हैं, इसकी 2 घात है इसलिए 2 शून्य हो गए इस बहुपद के। अब हमें क्या करनी है जांच करनी है, इसकी जांच करनी है सत्यता की संबंध की। तो यहाँ पर एक का मान कितना है, यहाँ पर एक का मान एक क्या है x² गुणा कितना है 6। b का मान b क्या होता है x का गुणांक या संख्या नहीं इसका मतलब 1 है, किसका चिन्ह माइनस का, तो b का मान -1 और c का मान -2। ठीक है, अब इस ये मान संबंध में रख दो और संबंध की जांच कर लो। तो संबंध की जांच, इसमें संबंध शून्य को है गुणांकों के मध्य संबंध की जांच। तो संबंध की जांच अभी सूत्र हमने लिखा था पहले पढ़ा था, क्या सूत्र था अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा + बीटा, अल्फा का मान 2/3, बीटा का मान -1/2 बराबर -b/-1 बट्टा एक का मान 6 कर दो लिया, इन दोनों प्लस है 3 और 2 के 6, 3 का भाग 6 में 2 बार 2 दूनी 4 -2 का भाग 6 में 3 बार 3 × 3 बराबर -+1/6 या 4 में से 3 गए तो 1/6 बराबर 1/6 या अल्फा × बीटा, अल्फा का मान 2/3 गुणा बीटा का मान -1/2 बराबर c/a -2/1 का मान 6 कर दो। 2 से 2 कट गए -1/3, फिर 2 से 6 कट गए एक बार, ये 3 बार -1/3। देखो इधर भी 1/6 बराबर 1/6 आ रहा है, इधर -1/3 बराबर -1/3। अतः संबंध सत्य है, तो संबंध सत्य है, ये सत्यता की जांच हो गई। तो आगे सबके समझ में क्लियर सबके। तो इस तरह से तो आगे भी पढ़ेंगे हम द्विघात समीकरण में, उसमें भी उसके हल करेंगे या मूल ज्ञात करेंगे, तो इस तरह से ज्ञात करेंगे। ठीक है, यदि पूछ ले इसके बराबर 0 लिख दिया, ये द्विघात क्या बन गया समीकरण, द्विघात समीकरण को हल कीजिए गुणनखंड विधि से, तो सेम ही तरीका होगा, ये हल इसके। और संबंध की जांच करनी है तो सेम ये तरीका हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न क्या है? द्विघात बहुपद ज्ञात, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योगफल, जिसमें शून्यकों का योगफल दे रखा है, शून्य का योगफल दे रखा है -3 और गुणनफल दे रखा है, कुछ ले लेते क्वेश्चन अलग से, गुणनफल दे रखा है 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -3, हल कर रहे हैं इसे, अल्फा प्लस बीटा 1 -3, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा 1 दे रखा है 2। तो बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद क्या होता है? बहुपद बराबर क्या सूत्र है? के कोष्टक x स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। के का मान देखो यहाँ पर क्या होता है, यदि यहाँ पर भिन्न संख्या जाए, बटे हुई संख्या जाए, तो उसका जो लस लेंगे वो लस से को इस के लिखेंगे के रूप में, उससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, नहीं हटा दो इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 आंसर। ये हो गया द्विघात बहुपद। तो एक क्वेश्चन तो पहले भी हमने ले किया था, शून्य ज्ञात करना, और दूसरा क्वेश्चन हो गया बहुपद बनाना जब शून्य का योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, दे रखा है अलग से है, एक बहुपद है f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्य के वर्गों का योग, के वर्गों का योग दे रखा है 40। के शून्य के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात करना है। 40 हो तो के का मान ज्ञात करना है। करें हल इसे। देखो बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। यहाँ ए का मान 1, बी का मान -8 और सी का मान k। और क्या दिया है? शून्य के वर्गों का योग, शून्य के मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b बटा a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बटा a। तो दो मान, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b का मान -8 बटा a का मान 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस के 8 अल्फा प्लस बीटा का मान, और अल्फा इंटू बीटा का मान c बटा a यानी k बटा a का मान 1 यानी k। अल्फा प्लस बीटा का मान 8 और अल्फा इंटू बीटा का मान है k। दिया हुआ क्या है प्रश्न अनुसार? प्रश्न अनुसार जाएगा प्रश्न यानी शून्य के वर्गों का योग, शून्य के वर्ग यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। ये दे रखा है और हमें ज्ञात करना क्या है? के का मान। चलो करते हैं। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? 8, दोनों तरफ वर्ग करते हैं।
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, या क्या हो जाएगा सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 8 का स्क्वायर 64। रख दो मान। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है 40, तो यहाँ पर 40 रख दो, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है के, तो के रख दो बराबर 64, या 2 गुना के बराबर 64। 40 प्लस के करेंगे तो माइनस के 40, या 2 के बराबर 64 में से 40 गए तो 24, या के बराबर 24/2 यानी 12। अतः के बराबर 12 आंसर हो गए। क्लियर सबके? ठीक, कुछ अलग क्वेश्चन हो गया। एक एफ एक्स बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्य के वर्ग व योग 40 हो, तो के का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है बिल्कुल, ए का मान यहाँ पर 1, बी का मान -8, सी का मान के। इस सूत्र भी पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बीटा, ये मान रख दिया इसमें, अल्फा इंटू बीटा और सी बीटा इसमें मान रख दिया हमने। अब इसका वर्ग कर दिया, ये दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 है, इन दोनों तरफ वर्ग कर दिए, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 64, ये मान रखने पर के का मान आ गया 12। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को x माइनस 2 से भाग दीजिए। तथा भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए और विभाजन एल्गोरिथ्म से इसकी सत्यता की जांच कीजिए। भाग दीजिए और सत्य चलो, और विभाजन एल्गोरिथ्म से सत्यता की जांच कीजिए। देखो ये क्वेश्चन आपके 2017 में आ चुका है, जो बोर्ड एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो हल करते हैं इसे। किसका भाग लेना है? x माइनस 2 का इस बहुपद में भाग लेना है। तो सबसे पहले भाग लगाने का तरीका देखो, इसमें भाग लेना है तो ये क्या है, भाज्य, इसको लिख दो बीच वाले खंड में। कैसे? सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। व्यवस्थित क्रम का मतलब सबसे पहले चर की बड़ी घात, फिर उससे छोटी और लास्ट में अचर पद। तो ये व्यवस्थित क्रम में पहले से ही है, तो ऐसे ही एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसमें किसका भाग लेना है? x माइनस 2 का। लगा दो भाग। कैसे लगाएंगे भाग? ये भी व्यवस्थित क्रम में, ये भी व्यवस्थित क्रम। यदि व्यवस्थित क्रम में नहीं हो तो सबसे पहले काम यही करना होता है कि व्यवस्थित क्रम में इनको लिखते हैं। अब भाग लगाना है तो पहले पद में पहले पद का भाग लगा दो, एक्स क्यूब में x का भाग लगा दो। कैसे लगाएंगे? एक्स स्क्वायर बार x की घात 2 कितना जाएगा? x की घात 2, x का भाग x की घात 3 में। तो घातांक नियम से देख लो कि यहाँ पर घात नहीं है 3 x की घात, यहाँ पर x की घात नहीं है 1। यदि आधार समान हो और भाग के रूप में घातें घट जाती है तो 3 में से 1 तो 2 बच गई, तो x की घात 2। x की घात 2 को इस पूरे व्यंजक से गुणा कर दो, नीचे लिख दो। x स्क्वायर को x से गुणा किया तो x की घात 3, x स्क्वायर को माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस के 2x स्क्वायर
घटा दो, घटाने पर चेंज हो जाएंगे माइनस, ये माइनस दो प्लस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब बढ़ गया 6x स्क्वायर से 2x स्क्वायर गए तो माइनस के 4x स्क्वायर, अगले पद भी लिख दो 11x माइनस 6। फिर वही तरीका पहले पद में भाग x का भाग माइनस 4x स्क्वायर में, तो x का भाग x हो जाएगा x स्क्वायर में x बार तो माइनस के 4x गुणा कर दो माइनस के 4x स्क्वायर, माइनस 4x को माइनस 2 से माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x, फिर बैठा दो यानी चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो तो माइनस, ये कट गए 11x में से 8x गए तो कितने बच गए 3x माइनस 6। फिर x का भाग लगाओ 3x में, पहले पद का भाग वही तरीका वापिस तो प्लस 3 गुणा ये 3x, 3 माइनस 2 से गुणा तो माइनस के 3 दूनी 6 माइनस ये प्लस, ये भी कट गए ये भी कट गए, क्या बचा 0। अतः भागफल बराबर कितना गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आंसर। अब जांच करनी है हमें इसकी सत्यता की विभाजन एल्गोरिथम से। तो पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना रहा है या भाज्य तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर भाजक x माइनस 2 इंटू भागफल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस शेषफल 0 है तो 0 कर दो हल, गुणा करो इसको इसको दे दो, करो गुणा इसको, x को x से 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 2 गुणा तो माइनस के 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x प्लस माइनस माइनस के 3 दूनी 6, जिसका मतलब नहीं है एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 6x स्क्वायर 8 और 3 11x माइनस के 6 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर है, अतः भाग सही है, यह सत्य है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो 2018 में आ रखा क्वेश्चन वो लेते हैं हम। वो भी क्वेश्चन आपका इस तरह से दे रखा है एफ एक्स बराबर दे रखा है, सॉरी पी एक्स लिखो, चलो पी एक्स लिख दिया, एफ एक्स की बात है वैसे। पी एक्स बराबर है एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। पी एक्स बराबर एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 को जी एक्स दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से भाग देकर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। जस्ट पहले क्या था, सेम वही तरीका है। चलो करते हैं,
देना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। भाग किसको देना है, इस gx का किसमें, px में। पहले देखो व्यस्त सूत्र में px, तो px व्यस्त सूत्र में है x का 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। gx व्यस्त सूत्र में नहीं है, x का 2 पहले फिर अचर है फिर x दे रखा है, तो उसको व्यस्त सूत्र में तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x माइनस x पहले जाएगा 1 बाद में जाएगा। लगाओ भाग, वही तरीका भाग लगाने का। एक्स स्क्वायर एक्स का 4 में भाग कितने बार चला जाएगा, एक्स का 3 बार, एक्स का 3 गुणा कर दो, सॉरी एक्स का 2 बार, एक्स स्क्वायर का एक्स का 4 में एक्स की घात 2 बार गुणा करो, एक्स की घात 4, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से गुणा किया तो माइनस के एक्स की घात 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुणा किया तो प्लस के एक्स स्क्वायर घटा दो, यानी चिन्ह कर दो, माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट गए। अब देखो ये एक्स क्यूब अलग ही पद है, प्लस का है तो इसको अलग लिख दो, एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर तो माइनस के 4x स्क्वायर हो जाएंगे माइनस के 4x स्क्वायर। अगला पद प्लस के 4x माइनस 3, फिर वही तरीका पहला पद का पहले पद में भाग एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब में भाग कितनी बार, प्लस एक्स बार, एक्स को गुणा कर दो, एक्स की घात 3, एक्स को माइनस से गुणा किया माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को प्लस 1 से गुणा किया तो प्लस का एक्स घटा दो, माइनस प्लस माइनस ये कट गए, ये कट जाएंगे माइनस के 3x स्क्वायर, ये कट जाएंगे सॉरी प्लस के 3x और माइनस के 3, फिर पहले पद का पहले पद भाग एक्स स्क्वायर का माइनस 3x स्क्वायर भाग फिर चला जाएगा माइनस 3 बार, माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस प्लस माइनस के 3, चिन्ह चेंज करो, प्लस माइनस प्लस ये भी कट गए ये भी कट गए और ये भी कट गए, साइंस पर 0। अतः भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 तथा शेषफल बराबर 0। आंसर हो गए क्लियर सबके। तो फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 2019 में यानी पिछले साल आया था, वो क्वेश्चन क्या था, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल करो या कीजिए। क्वेश्चन क्या था, 1/x माइनस 2 प्लस 2/x माइनस 1 बराबर 6/x। इसको हल करना है, चलो हल करते हैं इसे, याद करेंगे तो इसको इसके लिए ले लेंगे, तो बटे की जोड़ है, जोड़ कर दो पहले, x माइनस 2x माइनस 1 का प्लस होता है x माइनस 2 x माइनस 1, x माइनस 2 का भाग देता है x माइनस 1 में, x माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो x माइनस 1। देखो पहले इस द्विघात समीकरण लेना है, द्विघात समीकरण है नहीं, पहले से द्विघात समीकरण के रूप में इसको बदलेंगे। प्लस x माइनस 1 का भाग देता है x माइनस 2, x माइनस 2 को 2 से गुणा किया तो 2x माइनस 2 दूनी 4 बराबर 6/x, या 2x और x 3x 4 माइनस के 1 माइनस के 5 बट्टा गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस के 2 बराबर 6/x, या 3x माइनस 5 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 6/x। वज्र गुणा कर दो, 6x स्क्वायर माइनस के 6 18x
प्लस के 6 दूनी 12 बराबर इनको जुड़ा लिए तो 3x² माइनस के 5x या 6x² पक्षांतर कर दो माइनस के 3x² माइनस 18x माइनस कितने गए तो प्लस के 5x प्लस 12 बराबर 0 या 6x² में 3x² कटेंगे तो 3x² 18 से 5 गए तो माइनस के 13x प्लस के 12 बराबर 0। समीकरण क्या हो गया 3x² माइनस 13x प्लस 12 बराबर 0। ये क्या है द्विघात समीकरण। अब इसको हल करना है गुणानखंड विधि से, तो कर सकते हैं आसानी से। 3x² माइनस 13x प्लस 12 बराबर 0। सबसे पहले कॉमन लेकर, तीनों को कॉमन आ रहा है, यदि कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो पहले। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर 3 पदों को 4 पदों में बदल देंगे। कैसे 3x² को गुणा किया 12 से तो 36x², यानी गुणा करने पर 36x² आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 13x कितना आ जाएंगे 9 और 4 नोट 4 9 माइनस के 4 नोट 4 13 गुणा करने 9 4 36 3x² माइनस 9x माइनस के 4x प्लस के 12 बराबर 0 या इसमें को मान लो 3x तो x माइनस 3 का वर्ग 9 में 3 बार माइनस को मान लो 4 तो x 4 का भाग 12 में माइनस का प्लस माइनस माइनस 12 में 4 का भाग 3 बार बराबर 0। दोनों कोष्ठक समान आ रहे, इसका गुणनखंड सही है। x माइनस 3 में वापस को माना गया 3x माइनस 4 बराबर 0। दो ब्रैकेट में संख्या आ रही है, दो संख्या गुणा के रूप में और बराबर क्या आ रहा है 0। इसका मतलब दोनों में से एक संख्या क्या होगी 0, या तो x माइनस 3 बराबर 0 या 3x माइनस 4 बराबर 0 या x बराबर माइनस 3 रहेंगे तो प्लस के या 3x बराबर 4 या x बराबर 3/4 सॉरी 3 या x बराबर 4/3। कहते हैं 2 हलाने थे 2x के मान 2 तो x बराबर 3 और 4/3 आंसर। तो इस तरह से इस को हल कर दिया हमने। x बराबर 3 और x बराबर 4/3। ये विधि कौन सी है गुणनखंड विधि। देखो ये तो आपके एग्जाम में स्पेशल आई थी 2019 में। अब दो विधियां और है आपके कोर्स में, एक तो है श्रीधराचार्य सूत्र और एक है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि। तो वो विधियां भी देख लेते हैं, शायद इस साल आ जाए, वो उनमें से आ जाए। तो इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, यहाँ पर गुणनखंड की जगह को लेते हैं हम पूर्ण वर्ग बनाकर पूर्ण वर्ग बनाकर विधि से निम्न दिवस में गणवार कीजिए। चलो ये तो आपके समझ में आ रखा है, इसी से यहीं से लेते हैं इसको। तो 3x² माइनस 13x प्लस 12 बराबर 0। इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। कैसे करेंगे, पूर्ण वर्ग यानी इस पूरे समीकरण क्या करना है पूर्ण वर्ग में बदलना है, फिर इसको x हल करके x का मान निकालना है। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका यह है कि यदि x गुणांक है उस गुणांक को हटाना है, गुणांक 1 होना चाहिए, यानी उसका सभी पदों में भाग लगाना है। यहाँ पर 3 है, 3 का सभी भाग लगा दो, 3x² माइनस 13x/3 प्लस 12/3 बराबर 0 या 3 से 3 कट गया तो x² माइनस 13/3 x बराबर इस संख्या को दूसरी स्टेप क्या है, जो अचर पद है उसको दूसरी तरफ ले जाओ, यानी 12 माइनस के 12/3 हो गए। अगली स्टेप क्या हो जाएगी, अगली स्टेप ये है कि x माइनस 13/3 इसको आपको क्या करना है 1/2 से इसको ऐसे रहने दो, प्लस इसको 1/2 से गुणा करके इस गुणांक को
और उसका वर्ग जोड़ दो, इन 13/3 को 1/10 गुना 6 हो जाएगा का स्क्वायर बराबर माइनस 12/3। तो ये संख्या दोनों तरफ जोड़नी है, तो 13/6 का स्क्वायर। सॉरी यहाँ करने का हमने एक्स स्क्वायर लिया। तो क्या करना है, सबसे पहले 3 का जो एक्स स्क्वायर गुणांक है उसका सूत्रों में भाग लगाना है। उसके बाद में जो अचर पद है उसका पक्षांतरण करना है। ये प्लस के इधर आगे माइनस हो गए। तीसरी स्टेप क्या करनी है, जो अक्ष का गुणांक था उसको 1/2 से गुणा करके दोनों और उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। यानी 1/2 से गुणा करके दोनों उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। यानी 13/3 थे, उसको 1/2 से गुणा करेंगे तो 13/6 हो जाएंगे, उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ दो। अब इसको हल कर दो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 13/3 एक्स प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस 13/6 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 12/3 प्लस 13 का स्क्वायर 169 बटा 6 का स्क्वायर 36। हल कर दो आगे, x माइनस 13/6 का होल स्क्वायर बराबर स्केलर से ले लो 36। 3 का भाग 36 में 12 बार 12 को 12 से तो माइनस 144 प्लस 169 या x माइनस 13/6 का होल स्क्वायर घटा दो 9 में से 4 गए तो 5, 6 में से 4 गए 2 यानी 25/36। अब दोनों तरफ वर्ग मूल ले लो। देखो विधि का नाम क्या था, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो पूर्ण वर्ग हो गई संख्या, इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या संख्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग बन गई। अब इसको हल कर दो, दोनों तरफ इसका वर्गमूल निकाल दो। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर x माइनस 13/6 बराबर 125/36 या x माइनस 13/6 बराबर प्लस माइनस के 5/6। देखो 5 का वर्गमूल 5/36, 5 का सॉरी 25 का 5 और 36 का 6, लेकिन प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के हो सकते हैं। या x बराबर डिवीजन को 13/6 प्लस माइनस की तरह प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस 5/6। एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेने पर और एक बार क्या ले लो नेगेटिव, यानी एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ले लो। x बराबर 13/6 प्लस 5/6, यह क्या हो जाएगा 6 से आगे तो 13 प्लस 5 13 और 5 18, 18/6 यानी कि 3। तो x बराबर 3, इधर माइनस लेंगे तो x बराबर 13/6 माइनस 5/6 प्लस 6 13 माइनस 5 यानी 8 बज गए। 8/6 काट दिए तो 2 का भाग 4 बार 3 बार यानी x बराबर 4/3। अतः x बराबर 3 और 4/3। ये विधि आपके पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि। एक विधि और दे रखी है श्रीधराचार्य सूत्र। तो इस क्वेश्चन को श्रीधराचार्य सूत्र से हल करते हैं और देखते रहिए। क्वेश्चन चलो अलग क्वेश्चन लेते हैं। श्री
द्राचार्य विधि के द्राचार्य सूत्र के दो द्राचार्य सूत्र यानी विधि से निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो ये लेते 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, इसको हल करना है। इस समीकरण को हमें द्राचार्य सूत्र से हल करना है। तो पहले द्राचार्य सूत्र क्या है? द्राचार्य सूत्र है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को विधि का समीकरण, इसको हल करने की एक तरीका, वो क्या तरीका है? तो सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। तो ये ध्यान रखना है। a b c क्या बताइएगा पहले से आपको। तो 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ a बराबर 6, b बराबर -1 और c बराबर -2। श्री द्राचार्य सूत्र से देखो, द्राचार्य सूत्र का तो चाहे द्विघाती सूत्र, इस द्राचार्य सूत्र का एक और नाम है, वो है द्विघाती सूत्र। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a का मान माइनस b का मान -1 प्लस माइनस अंडर b² माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 6 गुना c का मान -2 बटा 2a 2 गुना 6 कर दो हल। माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24 24 दूनी 48 बटा 6 दूनी 12 बराबर 1 प्लस माइनस ये हो गए 49 बटा 12। चलो आगे हल कर सकते हैं। x बराबर 1 प्लस माइनस 49 के वर्गमूल 7 बटा 12। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, नेगेटिव चिन्ह लेने पर x बराबर 1 प्लस 7 बट्टा 12 और x बराबर 1 माइनस 7 बट्टा 12। तो क्या हो जाएगा? ये 1 और 7 8 8 बट्टा 12 कट जाएंगे, तो 4 से 2 बार और ये 3 बार 2 बट्टा 3 और ये हो जाएगा माइनस के 6 बट्टा 12 यानी कि माइनस के 1 बट्टा 2 पता है। x बराबर 2 बट्टा 3 और माइनस 1 बट्टा 2 आंसर। ये विधि आपकी श्रीद्राचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। तो 3 विधियाँ थी, गुणनखंड द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ 3। एक तो गुणनखंड विधि जो पिछले वर्ष 2019 में पेपर में आई थी, दूसरी विधि द्राचार्य सूत्र और तीसरी पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि। तीनों विधि हमने पढ़ ली है। चलो आगे क्वेश्चन और देखते हैं जी। मूलों की प्रकृति के बारे में पूछते हैं। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होती है? पहले यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 बड़ा हो 0 से, b² माइनस 4ac बड़ा हो 0 से हो तो मूल दो मूल होते हैं। समीकरण द्विघात समीकरण तो मूल 2 होंगे बताए थे भी। तो मूल वास्तविक व अलग अलग, मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। दूसरा, यदि
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के हो तो मूल वास्तविक व बराबर होंगे, इन समान होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे। तीसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से, यानी संख्या माइनस ही हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किस में आ जाए, माइनस में हो, तो मूल कैसे होंगे, होंगे नहीं, या कह सकते हैं मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, या मूल मौजूद नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पर जब माइनस में आ जाएगा तो माइनस की संख्या का वर्गमूल निकाल नहीं सकते, इसलिए मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। तो मूलों की प्रकृति के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो इस तरह से बता सकते हैं। हाँ, तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके आधार पर एक क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं। यहाँ a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दो। b का मान -3 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 गुना c का मान 5। -3 का स्क्वायर 9 -5 दूनी 10 10 चौके 40 कितने बचेंगे, माइनस के 31। संख्या किसकी आ रही है, माइनस की आ रही है। इसका मतलब चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, अतः मूल कैसे है, काल्पनिक है। अतः मूल काल्पनिक है। यदि ये मान प्लस का हो जाता तो मूल वास्तविक है अलग अलग होते हैं। यदि ये मान 0 हो जाता तो मूल कैसे हो जाते हैं, वास्तविक है समान हो जाते हैं। तो ये मूलों के बारे में, प्रकृति के बारे में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चलो इसके बारे में बोल लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है kx कोष्टक x - 2 बराबर प्लस 6 बराबर 0। इसके मूल वास्तविक बराबर है। इसके मूल क्या है, वास्तविक के मूल वास्तविक व बराबर है, बराबर हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। करो हल, चलो करते हैं। पहले इसको द्विघात समीकरण में बदलते हैं। तो के x कोष्टक x - 2 प्लस 6 बराबर 0, या गुना कर दो kx स्क्वायर -2 kx प्लस 6 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। तो यहाँ a बराबर k, b बराबर -2 k और c बराबर 6। क्योंकि मूल कैसे हैं, क्योंकि मूल वास्तविक वह बराबर है, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। कोई पढ़ा था हमने, मूल वास्तविक और बराबर हो तो बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। रख दो मान, b का मान -2 के का स्क्वायर -4 गुणा a का मान k गुणा c का मान 6 बराबर 0, या कर दो हल। -2 के का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर -6 चौक 24 के बराबर 0, या इसमें कॉमन क्या रहा है, कॉमन लो।
हल करना है इसको, गुणनखंड करने हैं। तो 4k कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा k माइनस 6 बराबर 0, या तो 4k बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0, या k बराबर 4 गुणा में इधर के भाग में 0 में 4 का भाग 0, या k बराबर माइनस इधर के प्लस क्या होता है k बराबर 0 और 6। तो इसके भी दो आंसर आ रहे हैं, k के मान 2 आ रहे हैं, तो 0 और 1 6। तो ये मूलों की प्रकृति के बारे में क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। चलो एक प्रश्न और दे रखे इसमें आपके 3.6 उसमें लेस और मेस दे रखे हैं, तो कुछ उसके बारे में भी समझ लेते हैं। का 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर 48 x की घात 4 z के एचसीएफ यानी मैथ है वह एलसीएम यानी लेस है तो ज्ञात करना है। वह तुम समावर्ती और लघुत्तम समापरिवर्ती ज्ञात करें। जब पिछले चैप्टर में हमने लेस में से ज्ञात किए थे वो अंगणित के थे केवल, इसमें बीजगणित के शामिल है। तो सेम वही तरीका कुछ अलग नहीं है। 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर 16 के गुणनखंड कर दो, कितने जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा x की घात 2 गुणा y की घात 2, 48 के गुणनखंड भी कर दो, 48 की घात 4 z, 48 के 2 गुणा 24 2 गुणा 12 2 गुणा 6 2 गुणा 3 गुणा x की घात 4 गुणा z, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48। अतः एचसीएफ ऐसे 2 कॉमन क्या है इसमें 2 फिर 2 फिर 2 कॉमन फिर 2 कॉमन आ रहे हैं, यानी 2 की घात 4 कॉमन आ रहे हैं। फिर x की घात मैथ में यानी एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं, तो x की घात दोनों में छोटी घात कौन सी आ रही है 2। इसमें y है लेकिन इसमें y नहीं है, इसमें z इसमें z नहीं तो छोड़ दो इन्हें। तो ये क्या हो गया 2 की घात 4 का मतलब 16x स्क्वायर एचसीएफ आंसर। अतः एलसीएम ये सारे को बना रहे 2 की घात 4 को बना रहे, साथ में 3 रह गया 3 भी लिख दो, गुणा x की घात 2x की घात 4 बड़ी घात लेनी तो x की घात 4 गुणा अब क्या बच गया y स्क्वायर गुणा z, 2 की घात 4 मतलब 16 गुणा 3 गुणा x की घात 4 y स्क्वायर z, तो 48 x की घात 4 y स्क्वायर z आंसर। तो ये हो गए आपके लेस और मेस है। इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। यदि संख्या कुछ बड़ी आ जाए, यदि द्विपद व्यंजक आ जाए, द्विपद आ जाए, द्विघात बहुपद आ जाए द्विघात बहुपद आ जाए तो उसके गुणनखंड कर लो, जैसे गुणनखंड दिवस से और कॉमन लेकर एलसीएम एलसीएम निकाल सकते हैं। तरीका ये रहने वाला है। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली आपके चैप्टर 3 बहुपद कंप्लीट है। इससे कोई समस्या हो ज़रूर पूछना कमेंट करके। क्लास कैसी लगी आपको उसके बारे में बताना, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना आपको। धन्यवाद।